वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भगवान ईश्वर इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जान चुके हैं। ईश्वर एक निराकार सत्ता है और एक शक्ति पुंज है, ऊर्जा पुंज है, पैक ऑफ एनर्जी है और वो निराकार में है। और वही निराकार जब इस धराधाम पर साकार में आते हैं तो उसको भगवान कहते हैं। अब भगवान का क्या अर्थ है? भगवान का अर्थ है, हम लोग जानते हैं, वो सर्वशक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान है कैसे? इस बात को प्रूव करने के लिए हम एक जगह से चलते हैं और इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। त्रेता युग में भगवान राम हैं। वाल्मीकि ने मरा और राम मरा जो नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक है, जिन नाम के माध्यम से मरा बोलते बोलते राम राम बोलने लगे। अर्थात यहां पर दो प्रतीकात्मक अर्थ निकल के आता है कि कहां एक अवैध कार्य करने वाले, अनैतिक पूर्ण जीवन बिताने वाले, एक डाकू कहिए, एक शैतान प्रवृत्ति के लोग कहिए, और वो वाल्मीकि में तब्दील हो गए। इसका मतलब वो शक्ति जिसके द्वारा शैतान से इंसान बना देते हैं, निश्चित रूप से वो सर्वशक्तिमान है। अब हम द्वापर युग में देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करना, और इसका अर्थ यह भी है कि सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान क्यों कहा गया भगवान को? क्योंकि सारे ज्ञान जिनके पास हैं, सारे ऐश्वर्य जिनके पास है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ना हो, इसलिए उनको सर्वशक्तिमान कहा गया है। जैसे एक प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वन वे साइड नॉलेज, बट भगवान हैव मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज, पावर हैव। ये इंपॉर्टेंट है। उनके पास सब कुछ है, वो सर्वशक्तिमान है। और उनके जो सिनोनिम्स, जो प्रायवाच्यात्मक जो रूप है, हमने राम के बारे में, अभी भगवान राम के बारे में जाना। भगवान कृष्ण वो कर्षण भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर के अवगुण को दूर कर देते हैं आकर्षण के माध्यम से। वो हमें इतने प्रेम करते हैं कि हमारे अंदर जितने नेगेटिव एनर्जी होते हैं वो सारे दूर हो जाता है और हम उनको हो जाते हैं। दैत्य के साथ दैत्य की तरह व्यवहार करके, उनको जीत करके फिर उनको देवत्व में तब्दील करते हैं। ये भगवान की महिमा है। हम लोग देखते हैं प्रभु जीशु, जो प्रभु जीसस है, जिसको हिंदी में ईशु कहते हैं, अर्थात जो हमें ऊंचाई तक लेकर के और हमें सुंदर बनाने का काम करते हैं, वही प्रभु यीशु हैं। मोहम्मद, जिनके प्यार से, जिनकी मोहब्बत से एक शैतान भी इंसान बन जाता है, भगवान बुद्ध, बुद्धि का प्रकाश इतना प्रखर होता है कि उस बुद्धि के द्वारा वो उनकी कमियां को दूर करके उनको महामानव में तब्दील कर देने में वो सफल होते हैं। इसी प्रकार से गुरु नानक देव जी, जो जिन जीवन में कभी ना कहा हो और हर कार्यों को स्वीकारते हुए उन्होंने उस परम शिखर तक अपना यात्रा किया। गौरंग महाप्रभु, वो गौर अंग, जिसका गौर है अंग, वो गौरांग है, जिन्होंने उस मरुभूमि को सिंचित करके जो पत्थर दिल था उसको पिघलाया। जिस आंखों से अश्रु नहीं झरते थे, वहां से अश्रु का बाण प्लावित हुआ। जहां पर हरिनाम सुनते ही उनको मृत्युदंड दिया जाता था, वहां पर हरिनाम का बाण आ गया। और ऐसा तब संभव है जब कोई सर्वशक्तिमान का आविर्भाव होता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा, भगवान राम और कृष्ण एक साथ मिलकर के रामकृष्ण के रूप में आए
उन्होंने वो भी एक सर्वशक्तिमान अस्तित्व के साथ वो आए। उसके बाद भगवान अनुकूल अवतार में वो अनुकूल बन करके आए, अर्थात प्रतिकूलताओं को नाश करके अनुकूलता के स्थापित करने वाला ही अनुकूल होता है। तो यहां चाहे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान जीसस, भगवान मोहम्मद, अब भगवान रामकृष्ण परमहंसदेव, भगवान श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, ये सब भगवान की प्रायवाची आत्मक रूप है, स्वरूप है। और इसके अंततगतवा इसका जो अर्थ निकल के आया कि ये वो जीरो को हीरो बना देते हैं, शून्य के पीछे खड़ा होकर के कई गुना उनका महत्व को बढ़ा देते हैं। यह है परम पुरुष। प्रश्न आता है, क्या भगवान की आराधना मात्र से ही हमारा धन दौलत गाड़ी बाड़ी सब हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। सर्वशक्तिमान के अनुसरण करते हुए अगर हम चलते हैं, उनको नियमों को पालन करते हैं, हम भी सर्वशक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? हम सर्वशक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। आज के युग में हम देख सकते हैं, बाबा रामदेव को देख सकते हैं। वो एक साधक हैं, एक साधु बाबा सन्यासी हैं, और देखिए मालिक ने उनको कितने धन उनके ऊपर जो बरसाया है। कारण उन्होंने वो धन जो है अपने जीवन के लिए नहीं, उन्होंने अपना ये धन, कमाया हुआ धन, मेहनत करके ये राष्ट्र के लिए समर्पित है। जब राष्ट्र के लिए समर्पित होता है तब वो जो कर्म होता है ये श्रेष्ठतम कर्म होते हैं। परहित सम सुख ना ही भाई, जो परहित के समान, परोपकार के समान सुख इस जग में और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो क्या हमें केवल भगवान को पकड़ करके ही चलना चाहिए और किसी को नहीं? हाँ, क्योंकि उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, जो कुछ भी बनना है आप बन सकते हैं। वो बड़े वैज्ञानिक है, वो बड़े ज्ञानी हैं, वो भी खोजी है, वो खोज करते हैं, इसलिए वो बड़े वैज्ञानिक है। और वो एक सब्जेक्ट के नहीं, जितने भी विषय हैं सबके वो वैज्ञानिक है। वो इस ब्रह्मांड के हर एक कण के बारे में खबर रखते हैं, इसलिए वो बड़े वैज्ञानिक है। वो बड़े फिलोसोफर हैं, वो बड़े हिस्टोरिक, जो इतिहासकार है। हम उसको जो भी कहे, प्रभु ऑल इन ऑल, विच हैव all the powers and all the knowledge. Therefore, Sadhguru says ideal. Why? Sadhguru says ideal, meaning when we break this ideal, then divide in two parts, idea and plus wall. That means who have all the idea, that's called ideal. जिनके पास सारे आइडिया होते हैं वही आइडियल होते हैं। आज परम पुरुष इस धरती पर पधार चुके हैं, उनका आगमन हुआ है। उनकी जो बात है, उनकी जो वार्ता है, ये जो चरम ज्ञान के युग में हर चीज का प्राइम, हर चीज का जो एक परम कहते हैं, श्रेष्ठतम शिखर, हर चीज की शिखर है। दुष्कर्म का भी शिखर है, सुकर्म का भी शिखर है, सबका शिखर है। और ये सबके शिखर में जब पहुंचते हैं तभी ये कलयुगी कहलाते हैं। तो आइए हम सभी लोग अपने जीवन को सुंदर तरीके से परमपिता के बात को पालन करते हुए चले। निश्चित रूप से वाल्मीकि ने जैसे इतना बड़ा कृत्य कार्य किया जब प्रभु के शरण में गए, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी अगर प्रभु के शरण में जाते हैं, निश्चित रूप से यह अभूतपूर्व अमूलतुल परिवर्तन हम सबके जीवन में संभव है। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु।